पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाली में नहीं अपने पंखों पर भरोसा कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप भी अपने कॉन्फिडेंस, अपनी काबिलियत, अपने हुनर उस पर भरोसा करें, अर्थात विश्वास खुद पर करें और उम्मीद सही ढंग से करें तो आप भी सफल होने वाले हैं। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं और इस बार भी मैं मार्च 2022 में भी उन्हीं सेक्टर्स पर विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट पर, परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और साथ ही साथ शत्रुओं पर, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई सीरियस फ्रेंडशिप चल रही है। और विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में बात करेंगे मार्च 2022 के विशेष उपायों के बारे में, जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सके, अर्थात जो नेगेटिविटी है उनसे राहत प्राप्त कर पाएं। तो आइए आरंभ करते हैं आप कुंभ राशि के लिए मासिक राशिफल मार्च 2022 के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मार्च 2022 में आर्थिक मामलों में ये माह आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ तक लाभ, प्रॉफिट, गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन, यश, इन सभी मामलों में आप मालामाल रहने वाले हैं। जो आपका बकाया पैसा है, मनी कलेक्शन है, वो इस समय बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया हुआ है, वो स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद होने वाली है। वो जो बकाया है वो मिल सकता है, उधारी का पैसा आपको वापस मिल सकता है। ये अच्छे भाग्य की निशानी है। तो साथ ही साथ इस समय चाहे आप जॉब करते हैं, प्रोफेशन में हैं, आपके एफर्ट से आपकी आर्थिक स्थिति सही होने लगेगी या आर्थिक स्थिति में संतुष्टिप्रद ढंग से आप आगे बढ़ पाएंगे। जो व्यवसायी हैं उनके लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आर्थिक मामलों में आपके लिए भाग्यशाली होने के आपको पर्याप्त अवसर मिलने वाले हैं और आपका वॉल्यूम हाई होने वाला है। मार्च 2022 में आप में से जो भी लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हैं, एजुकेशन एक्टिविटीज़ में, एजुकेशन सेक्टर में हैं, गिरवी का काम करते हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, फाइनेंशियल ब्रोकर्स हैं या फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन सभी लोगों के लिए मार्च 2022 बहुत ही ज़्यादा सफल माना जाएगा आर्थिक मामलों में, इनकम के मामलों में। साथ ही साथ आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट लाइजनिंग का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, गेहूं का काम करते हैं, या फिर आप में से वो लोग जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं, उस स्थिति में आपके लिए स्थितियां सुखद है। कोई बहुत बड़ी डील आपको मिल सकती है, या फिर वो लोग जो अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। तो आर्थिक मामलों में स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो साथ ही साथ आप में से जो भी लोग जो कोई न कोई टेक्निकल स्थिति में है या टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर व्यस्त ज़्यादा रहेंगे, काम का ज़्यादा करेंगे, फ़ायदा भी उनको ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में लाभ की स्थिति, इनकम की स्थिति आपकी यहाँ पर संतुष्टिप्रद है, अर्थात इनकम के मामले में आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। मार्च 2022 में आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेटल्स में अर्थात स्टील में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सीमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाली सर्विसेज देने वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जो भी कंसल्टेंसी देने वाली कंपनियों की स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेटल, मेडिसिन या केमिकल्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको सही मिल जाए, जो आप निरंतर वॉच कर रहे हैं, सही स्ट्रेंथ में, सही मतलब रेट में आपको मिल जाती है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। मार्च 2022 में आपके इन्वेस्टमेंट के सही मौके मिलने वाले हैं। चाहे आप कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें और चाहे आप स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, आपको कौन सी स्क्रिप्ट में या कौन सी कमोडिटी के पदार्थ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यही मैंने बतलाने का प्रयास किया है। आप चाहें तो दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो केसर, हल्दी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सही पदार्थ चुनने की आवश्यकता है, वो ही मेरा बताने का प्रयास है। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इस सुख का विचार किया जाता है। मार्च 2022 में
आप अपने परिवार के लिए, स्पेशली परिवार के सुखों के लिए, लग्जरी के लिए ज़्यादा प्रयास करेंगे। आप खर्च भी ज़्यादा करेंगे और अपने परिवार को सुख देने का भरसक प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में आपकी प्लानिंग भी नज़र आएगी, आपका अग्रणी होना भी नज़र आएगा। चाहे आप घर के सबसे छोटे बच्चे हैं, उसके बावजूद भी आपका प्रयास आपको सम्मान देगा, यश देगा, या आपको स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण ये सब देने के लिए एक प्रकार के माध्यम बन जाएंगे। और यही समय छोटे भाई बहनों का भी आपको साथ ज़बरदस्त मिलेगा। आपकी माताजी आपके साथ में 100% सपोर्ट में खुल करके साथ में खड़ी होंगी, तो ये भी आशा कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स अर्थात पिताजी भी आपका पूर्णतया सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो मार्च 2022 में पेरेंट का साथ, छोटे भाई बहनों का साथ, और साथ ही साथ घर में सुख सुविधा एक प्रकार से बढ़ने वाली है। घर में अच्छा वातावरण आपको देखने को मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं शिक्षा की, संतान सुख की। शिक्षा के बारे में जहाँ तक सवाल है, आप में से जो भी लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे डॉक्टर बन रहे हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल, उनके लिए स्थितियां सुखद है। लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको जरूर, या टेलीकॉम लाइन के स्टूडेंट हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, उनको जरूर 22 मार्च तक, स्पेशली 24 मार्च तक सावधान रहना पड़ेगा, या ज़्यादा मेहनत करके ही आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आसपास एग्जाम है तो आपको इन क्षेत्र में, इस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए। अपने जो भी डाउट्स है जितने जल्दी क्लीन कर सकते हैं, जितने जल्दी क्लियर कर सकते हैं, वो करने का प्रयास करना है। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान के मामले में आपको सुख मिलेगा, अतः पूर्णतया सुख मिलेगा। जो आप चाहते हैं, उन्नति प्रगति चाहते हैं, जैसे संस्कार चाहते हैं, जैसे गंभीरता चाहते हैं, चाहे आपकी संतान पढ़ रही है, शिक्षा ग्रहण कर रही है, और चाहे आपकी संतान बहुत ज़्यादा बड़ी एज में है, तो संतान के मामले में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। या वो पेरेंट्स जो संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनको भी इस समय सफलता मिल सकती है, उनको भी खुशखबरी मिल सकती है। संतान के विवाह के लिए जो पेरेंट्स चिंतित हैं, उनके लिए ये सही समय है फाइनल करने का, बातचीत को फाइनल में अंजाम देने का, या फाइनल स्टेज पे पहुंच जाने का। क्योंकि 12 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को जब बृहस्पति बदल जाएंगे, उसके बाद में 1 वर्ष तक वो बृहस्पति की स्थिति होगी, वो उतनी ज़्यादा सुखद नहीं हो पाएगी, ना तो पंचम भाव पर, ना सप्तम भाव पर दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में जो आप चाहते हैं वो शायद संभव नहीं हो पाएगा। वो रिश्ता या वो जो स्ट्रेंथ, वो जो आप स्मूथनेस चाहते हैं, वो शायद संभव नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके फैसला करके फाइनल कर लीजिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, शत्रुओं के बारे में। राशि से 6 भाव से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है, और इस भाव का अधिपति चंद्रमा दोनों के लिए नेगेटिव है, अर्थात मंगल की शत्रु राशि पर दृष्टि है, तो शनि की भी शत्रु दृष्टि है। मंगल की नीच राशि पर दृष्टि है, शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है। लेकिन इस भाव में ये दृष्टि सुखद मानी जाएगी। यहाँ पर आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बचे रहेंगे, तो शत्रुओं के दृष्टिकोण से भी बचे रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य में फिर भी वो लोग जो कोई न कोई इन्फेक्शन के मरीज हैं, अर्थात सर्दी खांसी जुकाम, गला, फेफड़े, पेट आते हैं, बैक पेन, शोल्डर पेन, उससे संबंधित जो इन्फेक्शन होते रहते हैं, उन लोगों को इस समय काल में ज़्यादा परेशानियां आ सकती है। उससे सावधान रहेंगे तो ये समय काल आप आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा सर्दी जनित रोगों को जन्म देता है। और यहाँ पे 6th हाउस में जो दृष्टि पड़ रही है, यह जो भाव पीड़ित हो रहा है वो चंद्रमा का भाव है। ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा के उपाय करने पड़ेंगे या करने चाहिए, जिससे राहत मिलेगी। तो चंद्रमा के उपाय क्या है? शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाना और ओम सोम सोमाय नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करना, इससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं शत्रुओं के बारे में। तो जहाँ तक संभव हो अपनों के साथ में वाद विवाद से बचना है, और स्पीड में जो गाड़ी चलाते हैं उन लोगों के लिए ये समय ठीक नहीं है। अर्थात अपने आप को आपने सावधान भी करना है, कंट्रोल भी करना है, और वहीं कन्फ्यूजन, इल्यूजन से भी बचना है। कोई भी फैसला करने से पहले 2 बार सोचें, और अपने बड़ों की सलाह लेकर के फैसला करेंगे तो आप नेगेटिव स्थितियों में नहीं आएंगे, धोखे या फ्रॉड के शिकार होने से बच सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की जिनकी कोई सीरियस फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है।
मार्च 2022 में दाम्पत्य सुख में स्थितियां सुखद है, उत्साहवर्धन होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बातचीत भी बहुत अच्छे माहौल में होगी। लेकिन साथ ही साथ वो उत्साहवर्धन कभी कभी एग्रेशन में आ सकता है, या ये बोल सकते हैं आवेश में बदल सकता है, उसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन 7 अप्रैल के बाद में उससे जरूर राहत मिलने वाली है। वो राहत मिल सकती है नेगेटिव आवेश में, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ईगो आपको बार बार परेशान कर सकती है, क्योंकि मंगल राशि भाव में आकर के सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। वो जरूर आपके लिए कोई न कोई नेगेटिविटी का बायस बन सकता है। ऐसी स्थिति में जब मूड ठीक हो तभी बात करें। जब आपको दिखाई दे कि यहाँ पर बात का बतंगड़ बन रहा है तो अपने आप को बैकफुट पर ले आएं, अपने आप को कंट्रोल कर लें, जिससे आप वाद विवाद को रोक सकते हैं। हालांकि ऐसी स्थितियां बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने से आप नेगेटिविटी से बच सकते हैं। बृहस्पति लगभग मार्च 2022 में पूर्णतया आपका सपोर्ट करेंगे, और बृहस्पति के सप्तम भाव पर दृष्टि आपको गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, बहुत अच्छी समझदारी, बहुत अच्छे बातचीत का माहौल, ये सब कुछ भी देने का प्रयास करेगी। आइए अब बात करें उन लोगों के बारे में जिनकी कोई सीरियस फ्रेंडशिप चल रही है, या बात कर सकते हैं रिलेशनशिप के बारे में, प्रेम प्रसंगों के बारे में। राशि से पंचम भाव से, सप्तम भाव से और शुक्र से, इन सभी स्थितियों से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो मार्च 2022 में स्थितियां आपके लिए 67% पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में आप अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी आवेश को, क्रोध को, गुस्से को नियंत्रित करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी फ्रेंडशिप में दरार आ सकती है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और जिन लोगों की नई नई दोस्ती होगी वो दोस्ती यहाँ पर जमी रह पाए, उसमें संशय खड़ा हो जाता है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों पर है। ऐसी स्थिति में सामने वाला पार्टनर आपका समझदार निकलेगा, वो आपके गुस्से और आवेश को समझ भी सकता है, और हो सकता है ना भी समझे, क्योंकि हर किसी की कुंडली तो आप देख नहीं सकते। राशि की कुंडली है, और राशि कुंडली का मतलब जनरल चीज़ है। तो यहाँ पर समझदारी दिखाने का समय है, और समझदारी दिखाने से आपकी दोस्ती बच सकती है, आपको राहत मिल सकती है, आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, अच्छे इमोशन शेयर कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में है, आपके बस में है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। मार्च 2022 में आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे। आप दिमाग का इस्तेमाल भी करेंगे, तो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल भी करेंगे, अर्थात यहाँ पर व्यस्तता भी बहुत है, यहाँ एनर्जी भी बहुत लगेगी, और साथ ही साथ आपको काम का जो फल है वो भी डबल मिलने के योग हैं। एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व रहेंगे, और दोनों ही काम या एक से ज़्यादा काम वो सब के सब समान गति से आगे बढ़ करके आपको लाभ देंगे। आपके कामकाज का दायरा बढ़ेगा। स्पेशली वो लोग जो आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में या प्रोफेशनल्स लोग हैं, या फिर वो लोग जो एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां ज़्यादा सुखद है। सेकंड स्टेज पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, या जो प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए ये स्थितियां ज़्यादा सुखद है। एग्रीकल्चर का काम, जो लोग भी खेती बाड़ी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां सुखद है। 7 अप्रैल के बाद में और ज़्यादा बेटरमेंट है। तो ये समय मार्च 2022 आपके लिए, आपके कामकाज के लिए, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये समय आपको सपोर्ट कर रहा है। और स्पेशली वो लोग जो रक्षा सेवाओं में हैं, जो फोर्स में हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। उनको कोई न कोई नए कानून का या गवर्नमेंट की नई योजना का लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आइए अब बात करते हैं मार्च 2022 के विशेष उपायों के बारे में। क्योंकि इस समय शनि की साढ़ेसाती चल रही है, आपकी राशि का जो मुख्य ग्रह शुक्र है वो तो राशि से 12th हाउस में आपको शुभता देता रहेगा, लेकिन बृहस्पति का उपाय करके आप लाभ और संपत्ति या लाभ और इन्वेस्टमेंट दोनों में फायदेमंद स्थिति में आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि का, बृहस्पति का उपाय जरूर करना चाहिए। और वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो बुध के उपाय करें, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव का अधिपति द्वादश भाव में है, उस कारण आपको बुध के उपाय एजुकेशन में राहत प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले बुध की बात करते हैं। बुध के लिए आपको रोजाना गणपति अष्टोत्तर इसका पाठ करना है, और हर बुधवार को आपको हरी वस्तुओं का दान करना है, हरे फलों का दान करना है,
ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बृहस्पति के उपायों में रोजाना विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर गुरुवार थर्सडे के दिन आप जो पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं। शनि के लिए शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करें और हर शनिवार को शनि से संबंधित काली चीज़ों का दान कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग रत्नों के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन धारण नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अपनी राशि का रत्न, अपने कैरियर का रत्न और अपने भाग्य का रत्न, ये तीनों पहनने से आप अपने शरीर का सुख, शिक्षा और संतान का सुख या अपने कैरियर का सुख और भाग्य का सुख ये प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसका उपरत्न जब एक साथ में धारण करेंगे तो यही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। जो लोग व्यवसायी हैं, अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहते हैं, उनको धारण करने से इस लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट में 4 रत्न होते हैं जो आपकी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाएंगे। उसका फायदा आपको फाइनेंशियल स्मूथनेस में देखने को मिलेगा। चाहे भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जो घर बैठे समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं या कोई विशेष उनको निर्णय लेना है और उसमें दुविधा है, उसके लिए भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं, सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी यही नंबर जिम्मेदार रहेगा, इस पर ही संपर्क स्थापित करना है। ये था मार्च 2022 का राशिफल आप कुंभ राशि के लिए। ये राशिफल, ये उपाय या जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।